हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली सिविल्स गुरु। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 26 जनवरी 2022 का करेंट अफेयर। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो दोस्तों प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज़, हाल ही में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है दोस्तों? ए 29, बी 30, सी 31 या डी 34? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, 29 बच्चों को। तो ये वर्ष 2022 में 29 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। इन विजेताओं में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 15 लड़के और 14 लड़कियों को शामिल किया है दोस्तों, तथा इस पुरस्कार की जो धनराशि है वो 1 लाख रुपए नगद का पुरस्कार इनको दिया जाता है। और यह पुरस्कार जो है वो 6 श्रेणियों में असाधारण उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चों को दिया जाता है। तो आइए देखते हैं किन 6 श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाते हैं। तो दोस्तों पहला पुरस्कार जो है वो समाज सेवा में दिया जाता है, दूसरा नवाचार में, तीसरा शैक्षिक में, और चौथा है खेल में, और पांचवा है कला और संस्कृति में, और जो 6 है वो कौन सा है, ये बहादुरी में पुरस्कार दिया जाता है। तो ये कुल 6 श्रेणियां हैं जिसमें पुरस्कार दिया जाता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। 26 जनवरी को विश्व भर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय सूचना दिवस, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक दिवस, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा दिवस, या ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस? तो दोस्तों ऑप्शन डी इज करेक्ट, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। ये दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस है वो 26 जनवरी को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। और यह दिवस कस्टम अधिकारियों और एजेंसियों की भूमिका को पहचानने के लिए मनाया जाता है। तथा जो इस वर्ष की थीम जो डिसाइड की है वो दोस्तों क्या है, स्केलिंग अप कस्टम्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इसकी थीम है दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, आईपीएल में पहली बार हिस्सा लेने वाली लखनऊ सुपर जायंट्स टीम ने किसे अपना कप्तान बनाने की घोषणा की है? ए केएल राहुल, बी क्रिस गेल, सी आर अश्विन, या डी डेविड वार्नर? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, केएल राहुल। ये जो आईपीएल में पहली बार हिस्सा लेने वाली लखनऊ सुपर जायंट्स टीम ने हाल ही में केएल राहुल को अपना कप्तान बनाने की घोषणा की है दोस्तों। इस टीम के ऑनर संजीव गोयनका ग्रुप है, जबकि गौतम गंभीर काफ़ी पहले से ही बतौर मेंटोर टीम से जुड़ चुके थे दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से किस देश में हाल ही में 23 जनवरी 2022 से ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू हो गया है? ए भारत, बी चीन, सी ऑस्ट्रेलिया, या डी अमेरिका? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया देश में हाल ही में 23 जनवरी 2022 से ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू हो गया है, और यह बिल वयस्कों को ऑस्ट्रेलिया में ऑनलाइन धमकाने के मामले की रिपोर्ट ई सेफ्टी कमिश्नर जूली इनमैन ग्रांट को करने की अनुमति देता है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आपको पता है ऑस्ट्रेलिया की बात हुई है, तो आइए देखते हैं ऑस्ट्रेलिया की राजधानी और उसकी मुद्रा के बारे में। तो दोस्तों जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है वो क्या है, वो कैनबरा
ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, और जो इसकी मुद्रा है वो क्या है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर इसकी मुद्रा है दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से किस आयोग ने हाल ही में भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर बैंकिंग शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? ए नीति आयोग, बी शिक्षा आयोग, सी खेल आयोग या डी योजना आयोग। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, नीति आयोग। ये नीति आयोग ने हाल ही में अमेरिका स्थित गैर लाभकारी संगठनों रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और RMI इंडिया के सहयोग से विकसित की गई भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर बैंकिंग शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो नीति आयोग है उसने रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और RMI इंडिया के सहयोग से विकसित की गई भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर बैंकिंग शीर्षक पर एक रिपोर्ट को जारी किया है दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से किस कंपनी के अनुसार उसका नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर 2022 के मध्य तक विश्व में सबसे तेज AI कंप्यूटर होगा? ए IBM, बी मेटा, सी माइक्रोसॉफ्ट या डी गूगल। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, मेटा। तो दोस्तों ये जो मेटा का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, मोस्ट इफेक्टिव टैक्टिक्स अवेलेबल। ये इसका मेटा का फुल फॉर्म है दोस्तों। तो दोस्तों ये मेटा कंपनी के अनुसार उसका नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर 2022 के मध्य तथा विश्व में सबसे तेज AI सुपर कंप्यूटर होगा, और ये वर्तमान समय में AI भाषाओं के बीच टेक्स्ट का अनुवाद करने और संभावित हानिकारक सामग्री की पहचान करने में मदद करने जैसे कार्य कर सकता है दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान के किस राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनोद शर्मा को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? ए महाराष्ट्र, बी सिक्किम, सी केरल या डी दिल्ली। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, सिक्किम। ये गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान और सिक्किम आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनोद शर्मा को हाल ही में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है दोस्तों, और उन्हें 2019, 2020 और 2021 के पुरस्कार विजेताओं के साथ यह पुरस्कार मिला है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे सिक्किम की बात हुई है, तो आइए इसकी आपको कैपिटल भी बताते हैं कि सिक्किम का कैपिटल क्या है। तो दोस्तों सिक्किम का कैपिटल जो है वो गंगटोक सिक्किम का कैपिटल है दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कोयला सचिव का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में कोयला क्षेत्र से संबंधित प्रमुख प्रदर्शन संकेतक साझा करने के लिए कोयला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया है? ए डॉक्टर अनिल कुमार वैजल, बी डॉक्टर अनिल कुमार जैन, सी डॉक्टर राजीव कुमार जैन या डी डॉक्टर राजीव सक्सेना। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, डॉक्टर अनिल कुमार जैन। तो दोस्तों ये जो कोयला सचिव डॉक्टर अनिल कुमार जैन ने हाल ही में कोयला क्षेत्र में संबंधित प्रमुख प्रदर्शन संकेतक साझा करने के लिए कोयला दर्पण नाम के पोर्टल का लॉन्च किया है। यह कोयला दर्पण पोर्टल प्रारंभिक चरण के रूप में KPI का अनुसरण कर रहा है दोस्तों।
तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में कौन सा गांव देश का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बन गया है? ए कबीरनगर, बी बिल्लारी, सी कुंभलंगी या डी जैती। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, कुंभलंगी। ये दोस्तों केरल के एर्नाकुलम जिले में कुंभलंगी देश का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बन गया है दोस्तों। और यह अवल की महिलाओं के लिए नामक पहल के तहत 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिलाओं को लगभग 5000 मासिक धर्म कप वितरित किए गए हैं। कितने धर्म? 5000 मासिक धर्म कप इनको वितरित किए गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों आइए यहाँ पे कुछ केरल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो जो केरल की जो राजधानी है दोस्तों वो क्या है? तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है दोस्तों। और जो इसके मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? पिनाराई विजयन इसके मुख्यमंत्री हैं दोस्तों। और जो केरल के गवर्नर हैं वो आरिफ मोहम्मद खान केरल के गवर्नर हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे देखो केरल की बात हुई है तो आपको दिखाते हैं मैप में कि केरल किस लोकेशन पे है। तो दोस्तों ये जो रेड हाईलाइट हो रखा है तो केरल ये यहाँ पे है, ये इसका लोकेशन है केरल का। और दोस्तों ये भी देखते हैं कि केरल किन किन राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। तो आइए देखते हैं। ये दोस्तों ये क्या है? ये जो है ये अरब सागर है स्थित यहाँ पे, ये अरब सागर यहाँ पे स्थित है। और दोस्तों जो इस लोकेशन में है यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कर्नाटक राज्य स्थित है। और इस लोकेशन पे ये यहाँ पे तमिलनाडु राज्य स्थित है। और यहाँ पे कौन सा? यहाँ पे अरब सागर स्थित है दोस्तों। तो ये थी दोस्तों केरल राज्य की सीमाएं और केरल की लोकेशन। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। केंद्र सरकार द्वारा 2022 के वीटिंग रिट्रीट समारोह से कौन सा भजन हटा दिया गया है? ए रघुपति राघव राजाराम, बी हे राम, सी ए मेरे वतन के लोगों या डी अवॉइड विद मी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, अवॉइड विद मी। ये दोस्तों केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी के प्रिय रहे भजनों में से एक अवॉइड विद मी को इस साल से वीटिंग रिट्रीट समारोह से हटाने का फैसला लिया है दोस्तों। ये अवॉइड विद मी की रचना स्कॉटिश एंजलिकन कवि और भजन ज्ञानी हेनरी फ्रांसिस लाइट ने सन 1847 में की थी और वर्ष 1950 में यह वीटिंग रिट्रीट समारोह का हिस्सा है दोस्तों। लेकिन इस वर्ष के समारोह के लिए अवॉइड विथ मी को भजन के स्थान पर लोकप्रिय देशभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों को लिया गया है, जिसकी रचना कवि प्रदीप ने वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध में भारतीय जवानों द्वारा दी गई शहादत को याद करने के लिए की गई थी दोस्तों। तो ये है दोस्तों आपके लिए आज का प्रश्न कि हाल ही में 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया है। तो ये आप कमेंट करके बताएंगे कि हाल ही में 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया है। तो दोस्तों ये थी कुछ हमारी 10 क्वेश्चंस की सीरीज़। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए कल मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।